Hello students, today I will discuss meiosis. Meiosis is popularly known as the reductional division. Why meiosis is known as reductional division? Meiosis occurs in germ cells to form gametes in sexually reproducible organisms. Many stages of meiosis are similar to mitosis. फर्स्ट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मियोसिस है वो माइटोसिस से किस बात में अलग है। डिफरेंट इस बात में है कि माइटोसिस में एक ही मेजर फेज होता है और मियोसिस में वही फेनोमेनन 2 टाइम्स रिपीट होती है, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड इनको कहते हैं। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होती है और मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होती है। तो क्या मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है इसमें और मियोसिस सेकंड की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। भले ही नाम सेम है कि यहाँ पे भी पीएम80 हो रहा है, यहाँ पे भी पीएम80 हो रहा है, बट है क्या कि यहाँ जो पीएम80 है इसमें क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है और यहाँ क्रोमोसोम का जो डिवीजन है ये अलग है। इसके अलावा बाकी सारे इवेंट्स जो हैं आप देखेंगे मियोसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है या मियोसिस सेकंड का मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, ये एकदम एक जैसा होता है। और ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि जो ये आपका मियोसिस सेकंड है ये माइटोसिस जैसा ही होता है। मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। मियोसिस सेकंड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, बस अलग क्या है, अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को हम देखेंगे तो मियोसिस 1 का प्रोफेज जो है वो सबसे अलग है और इसी मामले में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 अलग है और इसी मामले में मियोसिस और माइटोसिस भी अलग हो जाती है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या डिफरेंसेस है। द एसेंशियल स्टेजेस ड्यूरिंग मियोसिस क्या क्या हैं? 2 सक्सेसिव डिविजन्स विदाउट एनी डीएनए रेप्लिकेशन अकरिंग। तो इस और सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कियास्माटा एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इम्पोर्टेंट फिनोमिनन क्या है इसी को आगे हम समझेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जगह लिखा हुआ है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक जगह लिखा है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ होता है? ये होता है मियोसिस सेकंड में। एंड सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ होता है? ये होता है मियोसिस फर्स्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में होता है और कहीं कभी नहीं होता। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट होते। कहने का इसका मतलब क्या है? यहाँ जो लिखा है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ये तो हमने देख लिया, माइटोसिस में हमने यही पढ़ा, यही देखा हमने कि एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे ये क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये हो गए बेटा आपके क्रोमैटिड्स, ठीक है। और सेंट्रोमियर पर ये क्रोमैटिड्स जुड़े हुए, एक क्रोमैटिड ये हुआ, एक क्रोमैटिड ये हुआ और ये मिलाकर एक क्रोमोसोम हो गया। अब ये क्रोमैटिड्स अगर अलग अलग हो गए, ये एक क्रोमैटिड एक सेल में चला गया, दूसरा क्रोमैटिड दूसरी डॉटर सेल में चला गया, इसे सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, जो मियोसिस सेकेंड में देखने को मिलता है और माइटोसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम का टोटल नंबर जो है मदर सेल और डॉटर सेल में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो हर क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड इधर चला गया, एक क्रोमैटिड इधर चला गया, यानी जो डॉटर सेल्स बनी वो 2 डॉटर सेल बनी और हर एक डॉटर सेल में पेरेंट सेल के बराबर ही क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जो एक फेनोमेनन यहाँ पर आप देख रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। होता क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे ह्यूमन में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सपोज कोई ऐसा एनिमल है, कोई ऐसा जीव है जिसमें 4 ही क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि 4 ही क्रोमोसोम वाला एक है, तो 4 क्रोमोसोम वाला है तो वो 2 पेयर बनाएगा,
ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23 पेयर बनते हैं। इसी तरह कोई टोटल 6 क्रोमोसोम वाला है तो 3 पेयर बनेंगे। किसी में टोटल 8 क्रोमोसोम है तो 4 पेयर बनेंगे। तो ये जो पेयर बनते हैं, पेयर होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आपस में जो 2 पेयर बनाते हैं, उन्हें आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जैसे मीन्स कि सपोज़ कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसमें कितने पेयर बने? 1 पेयर, 2 पेयर। देखिए इसको इस तरह से प्रेज़ेंट कर देते हैं, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, 7 और 8 मीन्स टोटल 8 हैं। और इसमें अब आप देखेंगे कि पेयरिंग होती है। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका भी पेयर होगा। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसका भी पेयर होगा। तो ये और ये आपस में क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। इसी तरह से ये और ये आपस में क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, इसका भी एक पेयर होगा। मीन्स ये और ये क्रोमोसोम क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। और यानी कि इस तरह से हर एक क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है और इसी को ही होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये हर एक क्रोमोसोम में, अगर इसको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हर एक क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड्स मिलेंगे। ये क्रोमोसोम भी जो है 2 क्रोमैटिड से बनेगा। ये क्रोमोसोम भी जो है 2 क्रोमैटिड से बनेगा। ये भी क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमैटिड से बनेगा। तो इस क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। इस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड सिस्टर हैं, इसके दोनों क्रोमैटिड सिस्टर है। मीन्स एक ही क्रोमोसोम जो कि 2 क्रोमैटिड्स से बना होता है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स जिससे वो बना है, उसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों क्रोमोसोम की, अगर हम इन दोनों क्रोमोसोम की बात करें, तो हम देखेंगे कि इस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स ये हुए और इस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स ये हुए। तो इस क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका एक क्रोमैटिड और ये जो क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसका एक क्रोमैटिड। अगर इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। या इसी को एक और तरीके से आप समझिए, क्या समझना है कि मैंने आपको बताया सारे क्रोमोसोम्स जोड़े में पाए जाते हैं और जोड़े के क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसका जोड़ा भी पाया जाएगा, इसका जोड़ा ये क्रोमोसोम है। इसी तरीके से अगर ये क्रोमोसोम है तो इसका जोड़ा भी पाया जाएगा, ये क्रोमोसोम इसका जोड़ा है। ठीक है? और हर एक क्रोमोसोम पेयर क्रोमैटिड्स से बना हुआ है। किसी एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। तो सपोज हम इस जोड़े की बात करते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सिर्फ इसकी बात करते हैं, बाकी सबको रब कर देते हैं। सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम की अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इससे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का जो कंसेप्ट है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो क्रोमोसोम मान लीजिए एक है होमोलोगस पेयर, तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम जो है ये भी बना होगा 2 क्रोमैटिड्स से और ये वाला क्रोमोसोम भी बना होगा 2 क्रोमैटिड्स से। ठीक है? ध्यान से समझिएगा। तो इस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स, इस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इसी तरह से इसका जो होमोलोगस पेयर है, उसके दोनों क्रोमैटिड आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन लेकिन अगर कहा जाए कि इस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, तो ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और आप अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर की फेनोमेनन होती है। क्रॉसिंग ओवर की फेनोमेनन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये आपको याद रहना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। क्या होती है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स करते हैं। इसके कुछ सेगमेंट्स इधर चले जाएं, इसके कुछ सेगमेंट्स इधर चले जाएं, इससे कुछ सेगमेंट्स इधर चले जाएं, कुछ इसके सेगमेंट्स इधर चले जाएं। तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये आपस में अपने कुछ टुकड़े अदला-बदली कर रहे हैं, जस्ट यही क्रॉसिंग ओवर है। अगर आपको क्रॉसिंग ओवर का बेसिक कांसेप्ट समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दोबारा से कनेक्ट करती हूँ और अभी ये जो मैं समझ पा रही हूँ कि शायद आप समझ पा रहे होंगे, आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर के बारे में, थोड़े कुछ और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बारे में स्पेशली बताया गया है, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा-सा। देखिए लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन के बाद जब पैक्सीटीन स्टेज आती है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है क्या? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में जो टेट्राड जो है क्लियरली हमें दिखाई देता है। देखिए एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट साइट्स वेयर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैव फॉर्म्ड, यानी यहाँ पर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट है सिंपली। तो इसी को थोड़ा और डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पैक्सीटीन स्टेज में जो डायग्राम है, ये देखिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक सेल है, इसके अंदर एक होमोलोगस पेयर ये है, दूसरा होमोलोगस पेयर ये है। तो इन्होंने पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करके किसी जगह पर ये अटैच हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये अटैच है हो रहे हैं, सिनेप्सिस कर रहे हैं, उसके अलावा भी और जो पॉइंट्स देखिए क्या करते हैं, इसके कुछ सेगमेंट इधर जाएँगे, इसके इधर और इसके इधर। यही फेनोमेनन क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर, जो कहाँ होती है? पैक्सीटीन स्टेज में होती है। पैक्सीटीन कौन-सी स्टेज है? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट डिवाइडेड होती है लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में। तो पैक्सीटीन में होती है क्रॉसिंग ओवर। तो पीसीओ से आप याद रखेंगे, पैक्सीटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन होती है। इसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जीन के सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है बेसिकली, ये मैंने बस आपको सिंपली यही यहाँ पर आपको बताया है। आई होप कि आप ये डिस्कशन समझ पाएंगे। थैंक यू। आप जो वीडियो है उसे